वेलकम मित्रों। एक हीट एक्सचेंजर में ट्यूब प्लगिंग क्यों किया जाता है? ट्यूब प्लगिंग क्या होता है? ट्यूब प्लगिंग कहाँ किया जाता है? ट्यूब प्लगिंग कितने प्रकार का होता है? ट्यूब प्लगिंग कैसे किया जाता है? मित्रों, इन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में मिलने वाला है। इंटरव्यू के लिहाज से ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। आपको एक और सलाह है कि इंटरव्यू देते समय इन क्वेश्चन के जवाब संक्षिप्त में दीजिए, यानी केवल स्टेप्स बताइए। चूंकि स्टेप्स को समझाना होता है, इसलिए वीडियो लंबी हो जाती है। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेते हैं पहला क्वेश्चन। एक हीट एक्सचेंजर में ट्यूब प्लगिंग क्या होता है? हीट एक्सचेंजर के किसी ट्यूब को बंद करने या अवरुद्ध करने को ट्यूब प्लगिंग कहा जाता है। केवल इतना ही बोलिए। स्वाभाविक भी है, जब थोड़ा बोलने से ही काम अपना निकल जाता है तो फिर ज्यादा बोलने की क्या जरूरत है। वैसे भी इंटरव्यू में कम समय रहता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं मित्रों। ट्यूब प्लगिंग क्यों किया जाता है? तो इसका आंसर है, ट्यूब साइड के फ्लूइड और सेल साइड के फ्लूइड आपस में मिल न जाए, इसलिए लीकेज ट्यूब को प्लगिंग कर दिया जाता है। इससे ज्यादा मत बोलिए। आइए अब हम लोग आपस में इसको समझ लेते हैं। इस फोटो को देखिए। सेल साइड फ्लूइड इनलेट से प्रवेश कर सेल के अंदर ट्यूब के बाहर बाहर घूमते हुए सेल के आउटलेट से बाहर निकल जाती है। सेल साइड वाली फ्लूइड ट्यूब साइड वाली फ्लूइड में मिश्रित नहीं होती है, परंतु जब ट्यूब में लीकेज होता है तो सेल साइड वाली फ्लूइड ट्यूब साइड वाली फ्लूइड में मिल जाएगी, जो ठीक नहीं होता है। इसलिए जब ट्यूब लीकेज या कहें तो डैमेज हो जाता है तो उस ट्यूब के दोनों छोरों को बंद कर दिया जाता है, ताकि दोनों फ्लूइड आपस में न मिले। मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि ट्यूब प्लगिंग क्यों किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। ट्यूब प्लगिंग कहाँ कहाँ किया जाता है? मित्रों, ट्यूब प्लगिंग निम्नलिखित 4 परिस्थितियों में किया जाता है, जिसमें से पहला है ट्यूब मेंटेनेंस के लिए। समय के साथ हीट एक्सचेंजर की ट्यूबों में रिसाव, जंग या अन्य दोष विकसित हो जाते हैं। इन ट्यूबों को प्लग करने से प्रभावित तरल पदार्थ को अन्य तरल पदार्थ के साथ मिलने से रोका जाता है, जिससे क्षतिग्रस्त ट्यूब की मरम्मत या प्रतिस्थापन के दौरान हीट एक्सचेंजर का निरंतर संचालन सुनिश्चित होता है। दूसरा परिस्थिति है मित्रों ट्यूब प्लगिंग के लिए परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन। कुछ मामलों में हीट एक्सचेंजर को अनुकूलित करने के लिए हीट एक्सचेंजर के भीतर फ्लूइड वितरण को समायोजित करना आवश्यक हो जाता है। कुछ ट्यूबों को चुनिंदा रूप से प्लग करके बेहतर हीट ट्रांसफर विशेषताओं को प्राप्त करने या असमान द्रव वितरण मुद्दों को ठीक करने के लिए तरल पदार्थों की प्रवाह दर और दबाव ड्रॉप में हेरफेर किया जाता है। तीसरा है मित्रों प्रोसेस चेंजेज, यानी जब प्रोसेस रिक्वायरमेंट्स में परिवर्तन होते हैं, जैसे द्रव गुणों या प्रवाह दरों में संशोधन,
तो प्लगिंग ट्यूब हीट एक्सचेंजर को नई स्थितियों के अनुकूल बनाने में मदद कर सकते हैं। प्रवाह पथ को बदलकर अद्यतन प्रक्रिया आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हीट ट्रांसफर को समायोजित किया जा सकता है। चौथा परिस्थिति है मित्रों, सिस्टम आइसोलेशन। प्लगिंग ट्यूबों का उपयोग हीट एक्सचेंजर के एक अनुभाग या खंड को अलग करने के लिए किया जा सकता है। यह रखरखाव यानी मेंटेनेंस मरम्मत के दौरान आवश्यक हो सकता है, या जब वर्तमान ऑपरेशन में हीट एक्सचेंजर के किसी विशेष हिस्से की आवश्यकता नहीं रह जाती है तो फिर जो है कि प्लगिंग कर दिया जाता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि 4 परिस्थितियों में ट्यूब प्लगिंग किया जाता है। अब हम लोग चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेते हैं मित्रों, ट्यूब प्लगिंग कितने प्रकार के होते हैं? मित्रों, ट्यूब प्लगिंग 11 प्रकार के होते हैं, लेकिन आप इंटरव्यू में 4 या 5 बता देंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो चलते हैं एक एक करके इनको भी देख लेते हैं। पहला है टेपॉल्ड और टेपॉल्ड पिन प्लग्स। ये प्लग आकार में शंक्वाकार होते हैं और एक टाइट सील प्रदान करने के लिए ट्यूब में डाले जाते हैं। फोटो को देखिए, यह आमतौर पर पीतल या स्टेनलेस स्टील जैसी सामग्रियों से बने होते हैं और अक्सर कम प्रेशर वाले मैक्सिमम 200 psi से नीचे के लिए उपयोग किए जाते हैं। ये सब याद करना बहुत जरूरी है मित्रों। टेपर्ड प्लग का उपयोग करते समय प्लग को फटने से बचाने के लिए, जिससे सुरक्षा को खतरा होता है, उपयोग करने से पहले ट्यूब में छेद कर दिया जाता है, याद रखें। दूसरा है मैकेनिकल और एक्सपेंडेबल प्लग। मैकेनिकल प्लग को ट्यूब में डालने पर रेडियल रूप से विस्तारित होने के लिए डिजाइन किया जाता है, जिससे एक सुरक्षित फिट बनता है। इन्हें रिंच या हाइड्रोलिक दबाव जैसी उपकरणों का उपयोग करके विस्तारित किया जा सकता है। ये प्लग विभिन्न डिजाइन में आते हैं मित्रों, जिनमें सिंगल साइज प्लग, मल्टी साइज प्लग और इनफ्लेटेबल प्लग शामिल है। हालांकि इन्हें आमतौर पर लेस और हाई प्रेशर दोनों में उपयोग किया जाता है। मैकेनिकल प्लग 7000 psi तक के प्रभावी दबाव के संपर्क में आने वाली ट्यूबों को प्लग करने के लिए बहुत अच्छा होता है मित्रों, और 2000 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर तक का सामना कर सकता है। हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के संपर्क में आने वाले ट्यूबों के लिए मैकेनिकल सील बहुत अच्छा होता है। तीसरा है मित्रों वेल्डेड प्लग। चलिए इसको भी देखते हैं। ऐसे मामलों में जहां लीकेज ज्यादा है या ट्यूब को मैकेनिकल तरीकों का उपयोग करके प्रभावी ढंग से प्लग नहीं किया जा सकता है, ट्यूब को अस्थायी रूप से सील करने के लिए वेल्डिंग का उपयोग किया जा सकता है। वेल्डिंग में ट्यूब के सिरों को बंद करना या लीक होने वाले क्षेत्र को कवर करने के लिए वेल्डेड पैच लगाना शामिल है। इस विधि का उपयोग आमतौर पर वेल्डिंग के लिए उपयुक्त सामग्री जैसे कार्बन स्टील या स्टेनलेस स्टील से बने ट्यूबों के लिए किया जाता है मित्रों। चौथा है इपॉक्सी और अडेसिव प्लग।
एपॉक्सी या चिपकने वाले प्लग में लीक होने वाली ट्यूबों को सील करने के लिए विशेष सीलेंट या चिपकने वाले का उपयोग किया जाता है। ये प्लग आमतौर पर अस्थायी समाधान होते हैं, यानी ये परमानेंट नहीं होते हैं, और इनका उपयोग तब किया जाता है जब अन्य तरीके तुरंत उपलब्ध नहीं होते हैं। इन्हें आमतौर पर आपातकालीन मरम्मत के लिए नियोजित किया जाता है जब तक कि अधिक स्थायी उपाय लागू नहीं किए जा सके। पांचवा है रबर और इलास्टोमेरिक प्लग। रबर या इलास्टोमेरिक प्लग रबर या सिलिकॉन जैसी सामग्री से बने लचीले प्लग होते हैं। उन्हें ट्यूब में डाला जाता है और एक मजबूत सील बनाने के लिए एक यांत्रिक या हाइड्रोलिक उपकरण का उपयोग करके विस्तारित किया जाता है। ये प्लग आमतौर पर अस्थायी या कम दबाव वाले अनुप्रयोगों के लिए उपयोग में किए जाते हैं। मित्रों, कर भला तो हो भला। यदि आप हमारे चैनल के विकास में योगदान देना चाहते हैं तो आपके पास एक शानदार मौका है। बस चैनल के ज्वाइन बटन को दबाकर जुड़ें और आर्थिक मदद करें। सिर्फ 29 रुपए से ही आप हमारे इस सफर का हिस्सा बन सकते हैं। आपका यह सहयोग हमें और भी बेहतर कंटेंट लाने की प्रेरणा देगा। धन्यवाद और शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक। छठा है थ्रेडेड प्लग। थ्रेडेड प्लग में बाहरी थ्रेड होते हैं जो हीट एक्सचेंजर ट्यूब के आंतरिक थ्रेड से मेल खाते हैं। सुरक्षित सील प्रदान करने के लिए उन्हें ट्यूब में पेंच कर दिया जाता है। थ्रेडेड प्लग अक्सर पीतल या स्टेनलेस स्टील जैसी सामग्रियों से बने होते हैं और कम दबाव और उच्च दबाव दोनों अनुप्रयोगों के लिए उपयोग किए जाते हैं। सातवां है मित्रों फ्रिक्शन फीड प्लग। फ्रिक्शन फीड प्लग, जिन्हें ड्राइव फीड प्लग भी कहा जाता है, सील बनाने के लिए प्लग और ट्यूब के बीच एक टाइट फिट पर निर्भर करते हैं। इन प्लगों को हथौड़ों या किसी विशेष उपकरण से ट्यूब में डाला जाता है। इनका उपयोग आमतौर पर अस्थायी यानी कि टेम्पोररी या कम दबाव वाले अनुप्रयोगों के लिए उपयोग किया जाता है। आठवां है हीट श्रिंक प्लग। हीट श्रिंक प्लग उन सामग्रियों से बने होते हैं जो गर्म होने पर सिकुड़ जाते हैं। इन प्लगों को ट्यूब में डाला जाता है और गर्म करने पर वे सिकुड़ जाते हैं और ट्यूब की आंतरिक सतह पर कस कर चिपक जाते हैं, जिससे एक सील बन जाती है। हीट श्रिंक वाले प्लग का उपयोग अक्सर अस्थायी यानी ये भी टेम्पोररी के लिए ही या आपातकालीन मरम्मत के लिए किया जा सकता है। नौवां है मित्रों कंपोजिट और रैप राउंड प्लग। कंपोजिट या रैप राउंड प्लग में धातु और इलास्टोमेर जैसी सामग्रियों का संयोजन है। ये प्लग ट्यूब के बाहरी हिस्से के चारों ओर लपेटे जाते हैं और एक सील प्रदान करने के लिए सुरक्षित होते हैं। इनका उपयोग आमतौर पर अस्थायी यानी टेम्पोररी मरम्मत या ऐसी स्थिति के लिए किया जाता है जहां ट्यूब के अंदरूनी हिस्से तक पहुंच चुनौतीपूर्ण होती है। 10वां है मित्रों पुश इन या स्नैप इन प्लग। पुश इन या स्नैप इन प्लग त्वरित और आसान इंस्टॉलेशन के लिए डिजाइन किए गए हैं। इन प्लगों में एक पतला या विस्तारित डिजाइन होता है जो उन्हें अतिरिक्त उपकरणों की आवश्यकता के बिना आसानी से ट्यूब में डालने की अनुमति देता है। इनका उपयोग आमतौर पर अस्थायी यानी कि फिर टेम्पोररी के लिए या कम दबाव वाले जगहों पर किया जाता है। 11वां है मित्रों
रिंग एंड पिन प्लग। यह 2 पीस स्टाइल वाला प्लग है। इसमें एक बुशिंग रिंग होती है जो ट्यूब के अंदर होती है और एक टैपर्ड पिन प्लग होता है। प्लग को हैमर के माध्यम से ठोक दिया जाता है। प्लग के सीलिंग क्षेत्र को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त सेकेंडरी रिंग जोड़े जा सकते हैं। मित्रों, यह ध्यान देने योग्य है कि इन प्लग प्रकारों की उपलब्धता और उपयुक्तता विशिष्ट हीट एक्सचेंजर डिजाइन, ट्यूब आयाम और परिचालन स्थितियों जैसे कारकों के आधार पर भिन्न हो सकती है। इसलिए विशेषज्ञों या निर्माताओं से परामर्श करने की सलाह दी जाती है जो आपके विशिष्ट हीट एक्सचेंजर और रिसाव की स्थिति के लिए सबसे उपयुक्त प्लग प्रकार पर मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं। तो इस तरह हम लोगों ने 11 प्रकार के प्लगिंग के बारे में जानकारी प्राप्त की। मित्रों, अब हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं। ट्यूब प्लगिंग कैसे किया जाता है? मित्रों, लीक हो रहे हीट एक्सचेंजर ट्यूबों को प्रभावी ढंग से प्लग करने के लिए निम्नलिखित स्टेप का उपयोग किया जाता है। जैसे पहला स्टेप है जंग के संकेतों का निरीक्षण करके ट्यूब लीक की पहचान करना होता है। इस प्रक्रिया में एक ट्यूब लीक टेस्ट गन का उपयोग किया जा सकता है। एक बार लीक होने वाली ट्यूब मिल जाए तो उसे हीट एक्सचेंजर में अन्य ट्यूबों से अलग मार्किंग कर दिया जाता है। अगले स्टेप में हीट एक्सचेंजर ट्यूब को साफ किया जाता है, यानी क्लीनिंग किया जाता है। जहां प्लग स्थापित किया जाएगा मौजूद किसी भी मलबे या जंग को हटा देना चाहिए। तीसरा स्टेप है मित्रों, इसमें उस ट्यूब में एक वेंट कर दिया जाता है। ट्यूब वेंटिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा ट्यूब के अंदर एक छोटा पंचर बनाया जाता है जिससे अंदर फंसा कोई भी प्रेशर या केमिकल निकल जाता है। इससे रिसाव पथ में जमाव भरने और दबाव बनने का जोखिम कम हो जाता है, इसलिए वेंट बनाना जरूरी है। चौथा स्टेप में ट्यूब को अब प्लग किया जा सकता है। हीट एक्सचेंजर प्लग के प्रकार के आधार पर प्लगिंग विधि थोड़ी भिन्न हो सकती है। सबसे आम तरीका एक मैकेनिकल प्लग का उपयोग करना है मित्रों, जिसे ट्यूब में डाला जा सकता है और फिर सील बनाने के लिए विस्तारित किया जा सकता है। मित्रों, 5वें स्टेप में प्लग लग जाने के बाद ट्यूब लीक का इंस्पेक्शन किया जाता है। हीट एक्सचेंजर पर प्रेशर टेस्ट ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका है। यदि कोई लीक नहीं पाया जाता है तो हीट एक्सचेंजर को ऑपरेशन के लिए हैंड ओवर कर दिया जाता है। मित्रों, याद रखें, एक सामान्य नियम के रूप में यदि सतह क्षेत्र 110% के लिए डिजाइन किया गया है तो अधिकतम 10% ट्यूबों को एक बार में प्लग किया जा सकता है, अन्यथा सभी ट्यूबों को बदलना बेहतर होता है। कभी कभी ट्यूब निर्माण के दौरान कुछ अंतर्निहित पिन होल दोष विकसित हो जाते हैं और हाइड्रो परीक्षण के दौरान उनका पता नहीं लगाया जाता है। उपयोग करने के बाद के चरण में ये पिन छेद लीक होकर रास्ता दे देते हैं। धूल भरे वातावरण में कूलिंग टावरों की खराब गुणवत्ता के कारण हीट एक्सचेंजर ट्यूबों में स्केलिंग भी एक गंभीर समस्या है। इसे कुछ हद तक साइड स्ट्रीम फिल्टर द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। कूलिंग टावरों में MIC भी ट्यूब लीकेज का एक बड़ा कारण है। इस प्रकार हम लोगों ने हीट एक्सचेंजर के ट्यूब प्लगिंग के बारे में जानकारी प्राप्त किए। जैसा कि मैंने शुरू में बताया
इंटरव्यू में केवल आप आंसर के स्टेप बताइए, आप जरूर इंटरव्यू पास करेंगे मित्रों। यदि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे मित्रों तो अन्य मित्रों को शेयर करते चलिए ताकि उनको भी कुछ फायदा हो जाए और मुझे भी। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।